चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने ये समझ लिया है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं और कंडीशन चेक करके। अब यदि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि फंक्शन तो है ही, फंक्शन a टू b है, तो हमें मालूम है कि दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, सेट a एंड सेट b। और यदि फंक्शन a टू b है तो फर्स्ट सेट जिसके हर एलिमेंट हम चेक करते हैं कि सेट b में है या नहीं है, उसका कनेक्शन सेट b में है या नहीं है, तो ये जो फर्स्ट सेट है जिसको हम a बोलते हैं और ये जो सेकंड सेट है जिसको हम b बोलते हैं, उसका टेक्निकली नाम ये है कि a मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। फॉर फंक्शन a टू b, a को हम बोलेंगे डोमेन, a इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। और a टू b फंक्शन में b क्या होगा, तो b जो है उसको हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फॉर फंक्शन a टू b, first set a is domain of the function and second set b is co-domain of the function। तो डोमेन क्या है और को-डोमेन क्या है, तो सीधा सा मतलब है कि जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन है और सेकंड सेट है वो को-डोमेन है। अच्छा, डोमेन के लिए नोटेशन ऐसा यूज करते हैं कि df। को-डोमेन का कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे को-डोमेन f ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हैं। अपने रूटीन एक्सरसाइज करने के लिए हम शॉर्ट में लिखना हो तो को-डोमेन ऐसा लिख सकते हैं। अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जो है रेंज ऑफ द फंक्शन, और ये कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। इसको मिक्सअप मत करना सेट बी या को-डोमेन के साथ। मैं इसको इजीली आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 4 9 16। फंक्शन a टू b में मान लीजिए कि f ऑफ x का मतलब मैं x स्क्वायर कर रहा हूं और x बिलोंग टू a है, तो f ऑफ 1 जो है 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। f ऑफ 2 जो है, क्योंकि सेट a में 1 2 3 एलिमेंट है, तो f ऑफ 2 2 का स्क्वायर 4 होगा और f ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 इज कनेक्टेड विथ 1, 2 इज कनेक्टेड विथ 4, 3 इज कनेक्टेड विथ 9। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। a टू b फंक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। इसमें जो सेट a है उसको हम डोमेन बोलेंगे, तो डोमेन का मतलब सेट a मतलब 1 2 3। को-डोमेन का मतलब हम करेंगे सेट b, जिसका मतलब है 1 4 9 एंड 16। लेकिन को-डोमेन में ऐसे जो एलिमेंट है जो सेट ए की इमेज बन रहे, इसको मैं इमेज बोलूंगा, मतलब फंक्शनल वैल्यू। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज 9 है। 1 का सेट ए का एलिमेंट 1 है, उसका सेट बी में एक इमेज मिल रहा है, मतलब 1 इज कनेक्टेड विथ 1, तो f ऑफ 1 इज 1। ये जो फंक्शनल वैल्यू है उसको हम बोलेंगे इमेज। जैसे किसी भी फंक्शन सेट a टू b है तो b सेट में मतलब को-डोमेन में हमें सेट a के सभी एलिमेंट का कोई ना कोई कनेक्टेड एलिमेंट मिलेगा। ये जो कनेक्टेड एलिमेंट है, जो कनेक्टेड है सेट b में, उसको हम बोलेंगे इमेज। और ये इमेजेस का जो सेट है उसको बोलते हैं रेंज। इसका ये मतलब है कि रेंज का मतलब हुआ सेट ऑफ इमेजेस। रेंज का मतलब हम बोलेंगे सेट ऑफ इमेजेस। यहां इमेजेस कौन है? 1 4 9 और रेंज का नोटेशन है RF,
तो RF में आएगा 149। जो इमेज नहीं बन रहा है ऐसा एक एलिमेंट 16 है, लेकिन वो सेट बी का कोडोमेन का पार्ट है। कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो कोई भी इमेज बन नहीं रहे हैं, सेट ए का कोई एलिमेंट उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज बने, या कभी ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट इमेज ना भी बने। तो सिर्फ इमेजेस का जो सेट है उसको हम बोलेंगे रेंज। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। इसको थोड़ा और एलाबरेट करके मैं बताऊं तो कुछ और एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस करें तो किसको डोमेन बोलेंगे, किसको कोडोमेन और किसको रेंज बोलेंगे वो समझते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। एक यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि यहां 1 का कनेक्शन ए के साथ है, तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये फंक्शन a to b है, तो f of 1 a होगा, f of 2 b होगा क्योंकि 2 का कनेक्शन b के साथ है, f of 3 जो है वो c होगा और f of 4 जो है वो d है। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन a to b तो है ही, लेकिन 1 की इमेज b में a है, 2 की इमेज मतलब सेट a में एलिमेंट 1 है, उसका इमेज एलिमेंट a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है और 4 का इमेज d है। ये इमेजेस जो है इसको हम फंक्शनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो f of 1a, f of 2b, f of 3c, f of 4d। ओके, तो ये इमेजेस है। अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से भी बोल सकता हूं कि ये तो इमेजेस है ही, लेकिन a किसकी इमेज है? आप बोलो 1 की इमेज है। अब मैं अलग तरीके से बोल रहा हूं, मैं पहले बोलता था 1 का इमेज a है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है और 4 का इमेज d है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि a 1 का इमेज है, b is the image of 2, c is the image of 3 and d is the image of 4। अच्छा, तो a 1 का इमेज है तो 1 जो है वो a का प्री इमेज माना जाएगा। यदि ये इमेज है तो 1 जो है वो हो जाएगा प्री इमेज। 2 is a pre image of b, 3 is a pre image of c and 4 is a pre image of d। a is image of 1, b is image of 2, c is image of 3, d is image of 4। और अब रिवर्स में मैंने बोला 1 is pre image of a, 2 is pre image of b, 3 is pre image of c, 4 is pre image। तो एक कॉन्सेप्ट इमेज है, इमेज मतलब फंक्शनल वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट सेट ए में है, तो वो जो है उसको हम प्री इमेज बोलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में बोला जाए तो a is image of 3, b is image of 1, c is image of 2 as well as 4। अब इसको मैं प्री इमेज के लिए बोलूं तो 1 is प्री इमेज ऑफ b, 2 is प्री इमेज ऑफ c, 3 is प्री इमेज ऑफ a and 4 is प्री इमेज ऑफ c। ये सब प्री इमेज है और ये सब इमेजेस है। तो अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यदि फंक्शन a to b है तो ये जो सेट a है जिसका हर एलिमेंट सेट b में कोई ना कोई इमेज के साथ पेयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये जो प्री इमेजेस का सेट है वो हमारा डोमेन माना जाएगा। तो फर्स्ट सेट बोलो या सेट ए बोलो या सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलो, वो एक ही चीज है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन मींस सेट ऑफ
प्री इमेजेस। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन मतलब पूरा सेट बी, सेट बी का कोई एलिमेंट इमेज है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड सेट जो भी है फंक्शन ए टू बी में जो सेकंड सेट है वो कोडोमेन है। इसका यह मतलब हुआ कि कोडोमेन मतलब ऐसा सेट जिसमें आप इमेजेस हो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब इमेजेस हो भी सकते, कोई एलिमेंट ना भी हो, लेकिन हम फंक्शनल वैल्यू कहां पर चेक करेंगे कि फंक्शनल वैल्यू कहां पर अवेलेबल है, सेट बी में अवेलेबल है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो डोमेन इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस वेयर द कोडोमेन इज द सेट वेयर इमेजेस आर एक्सपेक्टेड टू लाई। इमेजेस हो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा सेट जो है वो सेट बी है। सेट बी में सभी एलिमेंट इमेज हो सकते हैं और कोई एलिमेंट इमेज ना हो ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी एलिमेंट इमेज बन भी सकते हैं। जैसे यहां डी इमेज नहीं है, फिर भी पूरा सेट बी ए बी सी डी को कंटेन करने वाला वो कोडोमेन तो है। और रेंज का मतलब यह है कि जो एलिमेंट इमेज बन रहे हैं उन्हीं एलिमेंट का सेट, मतलब सेट ऑफ इमेजेस जो है ए बी सी डी, ये चारों इमेज है तो उनका जो सेट है वो रेंज हो जाएगा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन का ही पार्ट होगा, क्योंकि रेंज में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, और कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो रेंज में ना हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का ही सबसेट होगा, या कभी कभी पूरा कोडोमेन भी हो सकता है, और पूरा कोडोमेन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सबसेट ही है कोडोमेन का। इसका ये मतलब है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज के हर एलिमेंट कोडोमेन में तो होंगे ही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो रेंज में नहीं है, लेकिन रेंज का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कोडोमेन का पार्ट ना हो। चलिए, अब ये सभी एग्जांपल्स यहां पर जो मैंने रखे हुए हैं, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर ये हर क्वेश्चन में या हर इलस्ट्रेशन में आपको डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है वो डिटरमाइन करना है। जैसे कि मैं यहां पर बोलूं कि इट इज अ फंक्शन ए टू बी जिसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब डी एफ होगा सेट ए। सेट ए मतलब 1 2 3 4। कोडोमेन होगा सेट बी, और सेट बी मतलब हम बोल सकते हैं ए बी सी डी। और रेंज क्या होगा, तो रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस। तो यहां तो ए बी सी डी चारों इमेजेस बन रहे हैं, तो रेंज का मतलब है ए बी सी डी, जो कि एग्जैक्टली कोडोमेन ही है। तो यहां कोडोमेन और रेंज सेम हो गए। हमेशा रूल याद रखिएगा कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट ही होगा। मतलब पूरा कोडोमेन भी हो सकता है, तो सबसेट के लिए मैंने इक्वालिटी का साइन भी रखा हुआ है। अच्छा, यहां भी फंक्शन ए टू बी है, हाँ है। और ए टू बी में आप देखो तो सेट ए जो है वो आपका डोमेन हो गया, और डोमेन इज सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट बी जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ इमेजेस का सेट है, और इमेजेस देखी जाए तो ए बी एंड सी इमेजेस है, लेकिन डी किसी का इमेज नहीं है। तो ठीक है, रेंज में हम लिखेंगे सेट एलिमेंट हो गए ए बी एंड सी, ये आपका रेंज हो गया। यहां रेंज जो है ऑफ कोर्स वो कोडोमेन का तो पार्ट है, लेकिन कोडोमेन में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो रेंज का पार्ट नहीं है। चलिए, ये रूल को आगे बढ़ाते हैं। यहां भी फंक्शन ए टू बी है, हाँ, ये फंक्शन ए टू बी है। 2 का कनेक्शन बी के साथ है, 5 का कनेक्शन भी बी के साथ है, 7 का कनेक्शन भी बी के साथ है, मैनी टू 1 इज अलाउड, और 8 का कनेक्शन डी के साथ है। तो सेट ए का कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचता, यूनिक एसोसिएशन है। तो मैं लिख सकता हूं ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ए।
और सेट ए का मतलब क्या है? सेट ए का मतलब है 2, 5, 7, 8। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा सेट बी, और सेट बी का मतलब है ए बी सी डी। और रेंज का मतलब क्या है? यहां रेंज का मतलब होगा सेट ऑफ इमेज जिसमें बी और डी यही दो इमेज है, तो बी और डी ये आपका रेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी फंक्शन ए टू बी तो है ही, जिसमें सेट ए में ए बी सी ये आपका डोमेन है, तो डोमेन इज सेट ए जिसका मतलब है ए बी सी। कोडोमेन जो है वो सेट बी है, और सेट बी के एलिमेंट से 1, 2, 3, 4 ये पूरा कोडोमेन है। और रेंज क्या है? रेंज तो सिर्फ और सिर्फ इमेजेस का सेट है, और यहां 3 एक ही ऐसा इमेज है, सभी का इमेज कॉमन 3 ही है, तो यहां सिंगलटन सेट बनेगा, और ये रेंज है वो है 3। 1 और 2 और 4 कोडोमेन के पार्ट है, लेकिन रेंज का पार्ट नहीं है, ऐसा मैं कहने जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपके समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल में मैंने दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 वो क्वेश्चन सॉल्व करते, इससे पता चल जाएगा कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अपने कॉन्सेप्ट को। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ए टू बी, मतलब फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है। सेट ए में कौन एलिमेंट है? तो -2, -1, 0, 1। और सेट बी है सभी इंटीजर का सेट, z मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आपको मालूम है, -0 के एक तरफ -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट, और दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे इंटीजर नंबर्स जो है उनका सेट जो है वो सेट बी है या z है। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? f ऑफ x इज 4x² माइनस x प्लस 3, और x क्या है? x इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब a में बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स जो है वही x है। तो x की हर वैल्यू के लिए मुझे फंक्शनल वैल्यू मतलब इमेज क्या है वो पहले निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम वर्किंग कर लेते हैं, और वर्किंग में पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू। a में पहली वैल्यू -2 है, तो f ऑफ -2 4 इंटू -2² माइनस x की जगह पर -2 प्लस 3। यदि मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूं तो ये 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस माइनस +2 प्लस 3, तो ये फिगर आएगा 16 + 2 18 + 3, मतलब ये 21 होगा। ऑफ कोर्स 21 z में तो है ही। उसके बाद लेते हैं f ऑफ -1, तो 4 इंटू -1² माइनस ऑफ -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 ये 4 होगा, माइनस माइनस +1 प्लस 3, 4 + 1 5, 5 + 3 8। ऐसे ही लेते हैं f ऑफ 0, तो 4 इंटू 0² माइनस 0 प्लस 3, तो 0 का स्क्वायर करो 0 इंटू 4, तो ये फिगर 0 आएगी, -0 प्लस 3, ये आंसर हुआ 3। उसके बाद लेते हैं f ऑफ 1, तो 4 इंटू 1² माइनस 1 प्लस 3, 1² 1 इंटू 4 ये 4 होगा, ये -1 होगा, ये +3 होगा, तो ये फिगर आएगा 4 - 1 3 + 3 6। तो ये सब जो है वो एक ही हर वैल्यू का या हर एलिमेंट का ये इमेज है, ये सब प्री इमेजेस है और ये सब इमेजेस है। अच्छा, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले लेते हैं डोमेन।
डोमेन मतलब डीएफ, डीएफ मतलब सेट ए को लिखे तो -2 -1 0 एंड 1, ये सेट ए। फिर कोडोमेन, कोडोमेन मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कोई नोटेशन नहीं है लेकिन हम इसको नोटेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट बी, जो कि है इंटीजर इटसेल्फ z। और रेंज, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस, तो कौन सी इमेजेस है? 21 8 3 6। अच्छा, सेट लिखते वक्त आपको जरूरी है कि कोई ऑर्डर फॉलो करो, आप यही ऑर्डर में लिख सकते हो, या आप बोलो कि नहीं मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो 3 6 8 21 ऐसा भी लिख सकते हो। कोई कि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो 21 8 6 3, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, या यही लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21 8 3 6, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन पर से क्लियर हो गया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन a टू b, और जिसमें सेट a है एलिमेंट्स 1 2 3 4 वाला, और सेट b है r मतलब एनी रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन मतलब रिलेशन या कनेक्शन क्या है, तो a टू b का कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है f ऑफ x, x प्लस p x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। x क्या है? x मतलब ऑल द एलिमेंट्स कंटेन इन सेट a, तो सेट a का हर एलिमेंट जो है वो x है। अब आपको निकालना क्या है भाई, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। रेंज के लिए मुझे फंक्शनल वैल्यू मतलब इमेजेस चाहिए, तो उसका मैं वर्किंग पहले कर लेता हूं, बाकी डोमेन और कोडोमेन तो अवेलेबल है। तो वर्किंग करते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 लेके पहले निकालेंगे f ऑफ 1, तो 1 प्लस 5 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 5 का मतलब 6 और 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 2, तो फाइनल आंसर 6/2 मतलब 3। उसके बाद लेते हैं f ऑफ 2, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 5 7, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5, इससे आगे जा नहीं सकते तो 7/5 ही रखते हैं। f ऑफ 3, 3 प्लस 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 प्लस 5 इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 10। हाँ, इसको मैं रिड्यूस करूं तो ये रिड्यूस होके हो जाएगा 4/5। और उसके बाद है f ऑफ 4, तो 4 प्लस 5 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 5 इज 9 और 16 प्लस 1 इज 17, इससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट है भाई, पहले तो डोमेन, डोमेन का मतलब df, और डोमेन इज एग्जैक्टली व्हाट, इट इज अ सेट a, बिकॉज फंक्शन a टू b है तो ये सेट a डोमेन माना जाएगा। और डोमेन में एलिमेंट्स जो है वो लिखो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी चले, 1 2 3 4। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सेट b, जो सेट b है वो R ही है। और रेंज, रेंज मतलब RF मतलब सेट ऑफ इमेजेस, तो 1 का इमेज 3 है, 2 का 7/5 है, 3 का 4/5 और 4 का 9/17। जितने फंक्शनल वैल्यू या इमेजेस है उन्हीं का सेट 3 7/5 4/5 एंड 9/17, तो ये रेंज हो गया। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन a टू b, सेट a कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट b कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 10, 1 to 10, एंड f of x is 2 times x। x क्या है भाई? x मतलब सेट a के एलिमेंट, मतलब फंक्शन a टू b चेक कर रहे हैं तो डोमेन जो होता है वही x होता है, ठीक है।
चलिए चेक करते हैं कि डोमेन क्या है। तो डोमेन तो सेट ए है, को डोमेन सेट बी है। रेंज के लिए मुझे फंक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इमेजेस ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए मैं वर्किंग कर रहा हूं यहां पर। पहले लेंगे f ऑफ 1 मतलब 2 इंटू 1 2, f ऑफ 2 2 इंटू 2 4, f ऑफ 3 2 इंटू 3 6, f ऑफ 4 2 इंटू 4 8, 2 4 6 8 हाँ सेट बी में है तो बराबर है, ये फंक्शन तो है ही। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि फंक्शन है कि नहीं, मुझे चेक करना है कि भी डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है। तो डोमेन मतलब डी एफ ए टू बी फंक्शन में जो फर्स्ट सेट है सेट ए वही डोमेन है, और सेट ए का एलिमेंट्स लिखे तो वो है 1 2 3 4, तो पूरा सेट प्रॉपरली लिखा। को डोमेन मतलब CODF जो कि सेट बी है, और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये सब एलिमेंट्स हैं। और रेंज मतलब RF, और रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ इमेजेस जो कि 2 4 6 8 है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8। तो रेंज, डोमेन, को डोमेन और रेंज यहाँ हमने लिख लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन a टू n, अब a तो एक सेट है, n भी एक सेट का नाम n है, लेकिन n क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। सेट a तो बोल दिया है कि 1 2 3 4, लेकिन सेट n क्या है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल नेम n दिया हुआ है, और यूनिवर्सल नेम n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। हाँ n इक्वल्स टू आपको बोल दे कि n इक्वल्स टू 2 5 7 8, तो उस वक्त n जो डिफाइन किया है वही होगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब हुआ n मीन्स व्हाट, n मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो ये हमारा पूरा कोडोमेन है, इनफाइनाइट सेट है, लेकिन कोडोमेन मतलब n मतलब कोई डिफाइन नहीं किया है, n नहीं किया है मतलब नॉर्मली हम क्या समझेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये n का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट। और रिलेशन क्या है, 3x + 2, और x मतलब एलिमेंट जो है वो 1 2 3 4 सेट A के सभी एलिमेंट x है। तो चलिए डोमेन और को डोमेन तो पता चल गया है, रेंज के लिए मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, इमेजेस ढूंढ रहा हूँ। तो f ऑफ पहले एलिमेंट 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 + 2 3 + 2 ये हुआ 5। उसके बाद f ऑफ 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 + 2 3 2 6 + 2 8। f ऑफ 3 इंटू 3 + 2 तो ये हुआ 11। एंड f ऑफ 3 इंटू 4 + 2 तो ये हुआ 14। 5 8 11 14 हाँ सभी नेचुरल नंबर तो है, मतलब रेंज जो है या इमेजेस जो है वो को डोमेन का तो पार्ट है ही, होना ही चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन a टू b तो है, लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि भाई डोमेन क्या है। तो डोमेन का मतलब होगा, डोमेन मीन्स df जो कि सेट A है, और सेट A मतलब 1 2 3 4 है। अच्छा को डोमेन तो इनफाइनाइट सेट है, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ को डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n। और रेंज क्या है, तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस, और इमेजेस है 5 8 11 एंड 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 8 11 14, इनका जो सेट है वो रेंज है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी आपको प्रॉपरली समझ में आ गई है। तो आप एक काम कीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, और
स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए ये सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।